स्टूडेंट, जैसा कि बच्चों आज मैं आप लोगों को क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए प्रोबेबिलिटी टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। आप सभी लोग एक्टिव रहिएगा और बहुत ही ध्यान से इस टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है ना? यस, ठीक। तो सबसे पहले अभी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं प्रोबेबिलिटी, और इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझना है सभी बच्चों को और पढ़ना भी है। जो बच्चे लेट आ रहे हैं क्लास में जल्दी से बैठ जाएं। नौका बायो वाले बच्चे दूसरी क्लास में चले जाएं। देखिएगा बच्चों, आज मैं आप लोगों को प्रोबेबिलिटी टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, और ये टॉपिक आप सभी लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका रीजन ये है कि ये प्रायिकता 10th से स्टार्ट होता है, और 10th से लेकर आपके आगे 12th फर्स्ट ईयर 11th में तो आता ही है, साथ ही साथ आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी लगे हुए हैं उन सब में भी ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और आना है। तो प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कब से हुई? ये प्रोबेबिलिटी को हिंदी में कहते हैं प्रायिकता। क्या आप लोगों ने महाभारत देखी है? उसमें मामा सकनी को देखा है? मामा सकनी की स्टाइल देखी, चौपाल लगा के वो खेलते थे ऐसे करके पासे। तो तभी से प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हुई मोस्टली उस पासे से। अब प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, प्रायिकता होती क्या है? प्रायिकता क्या किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन यही आता है, प्रोबेबिलिटी होती क्या है? देखिएगा, प्रायिकता का बच्चों एक ही फॉर्मूला सिर्फ होता है, PE = NE/NS। कोशिश करें कोई छात्र आगे मत बोले, जो हम समझा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। प्रायिकता का सिर्फ एक फॉर्मूला होता है, PE = NE/NS। NE क्या होता है, PE क्या होता है, यहाँ पर NS क्या होता है, इन सब के बारे में आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। और आप सभी लोग बिल्कुल एक्टिव रहिए, जिसको जो प्रॉब्लम हो खड़े होकर मुझसे पूछ सकता है। बट पहले मेरी आप स्टार्टिंग की क्लास को अच्छे से समझ लें, ठीक है? बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो गया तो सवाल लगाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो बात करते हैं यहाँ पर प्रोबेबिलिटी की, NE/NS। ये NE/NS का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स। इसका मतलब होता है किसी इवेंट्स कहते हैं घटना। इवेंट्स को क्या कहते हैं? घटना। आपने जब घटना की बात ले लें तो घटना भी कई तरह की होती है। एक होती है दुर्घटना, सुना ना? लेकिन वो घटना किसी के साथ ना हो, अचानक किसी का एक्सीडेंट होना, ये होना, तो ये दुर्घटना होती है। तो यहाँ पर दुर्घटना नहीं पढ़ाएंगे हम आप लोगों को, घटनाओं के बारे में बताएंगे, और घटना के साथ साथ आपको ये भी बताएंगे घटना क्या है। तो बच्चों, प्रायिकता किसकी? किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता। नंबर ऑफ इवेंट्स, घटना के घटित होने की संख्या, कितनी बार घटित हो रही है, अपॉन नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ सम, यानी कुल संख्या, घटनाओं की कुल संख्या। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, हम किसी पासे या सिक्के को हम उछालते हैं। सिक्का देखा आप लोगों ने? उसमें दो ही पहलू होते हैं, हेड आएगा या टेल। तो हेड और टेल जो आपकी घटना देखिए बच्चों, जब हम एक कॉइन को जब हम थ्रो करते हैं, किसी एक सिक्के की बात करते हैं, तो वहां पर जो सैंपल स्पेस, प्रतिदर्श समष्टि, आपने शब्द सुना होगा, प्रतिदर्श समष्टि। तो जब हम एक सिक्के को उछालते हैं तो उसमें प्रतिदर्श समष्टि बनते हैं 2। कौन कौन से? हेड और टेल। तो यहाँ पर NS, क्योंकि फॉर्मूला मैंने बताया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स, घटनाओं के घटित होने की प्रायिकता बराबर NE/NS। तो यहाँ पर जब हम सिक्के को उछालते हैं तो सिक्के को उछालने पर आपको पता है जो प्रतिदर्श समष्टि बनते हैं, जो सैंपल स्पेस बनते हैं, केवल दो बनेंगे, वो भी एक हेड और दूसरा टेल। तो बच्चों, हेड और टेल बना, तो यहाँ पर नंबर ऑफ सैंपल, नंबर ऑफ टोटल सम कितना हो गए? 2। संख्या कितनी है बच्चों इसमें? 2। अब मैंने पूछा आपसे कि सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करो, तो आपको पता चल गया यहाँ पर जो घटना हो रही है, जो इवेंट्स हो रहा है, वो क्या हो रहा है बच्चों? हेड आना। क्या आना? हेड। तो यहाँ पर जब हेड आने यानी इवेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर H लिखेंगे, और इसकी संख्या की बात करते हैं तो कितनी है? 1। तो इसकी जो प्रायिकता हो जाएगी, आप लोगों को पता है कि प्रायिकता का फॉर्मूला सिर्फ एक होता है, NE/S। इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/2। क्या बच्चों ये बेसिक कॉन्सेप्ट इतना समझ में आया? तो प्रायिकता का फॉर्मूला आपको समझ में आया कि PE = NE/NS। बच्चों, अब यहाँ पर कुछ प्रयोग की बात करते हैं।
प्रयोग होते हैं। आप लोगों को एक शब्द इसमें आएगा, इंग्लिश में लिखा होगा रैंडम एक्सपेरिमेंट, और हिंदी में बार बार सवालों में शब्द लिखा रहता है यादृच्छा, लिखा रहता है यादृच्छा शब्द लिखा होगा रैंडमली। ये यादृच्छा शब्द होता क्या है? प्रयोग आप लोग करते हैं, केमिस्ट्री लैब में जाते हैं, मान लीजिए इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, पता है ये बनता है। मान लीजिए इस बच्चे ने किसी के पत्थर फेंक के मार दिया, तो पता है क्या होगा? उसके ब्लड आएगा, चोट आएगी कि नहीं? लेकिन जो रैंडमली एक्सपेरिमेंट, वो एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें हमें रिजल्ट पता न चले। कैसे? हम सिक्के को फेंक रहे हैं, क्या आपको पता है हेड आएगा कि टेल आएगा? अब वो बात याद ना करना है, सोले मूवी में है, देखा था उसने, सिक्का और साला दोनों साइड वही पड़ रहा था। तो ये सब अपवाद होते हैं, लेकिन मोस्टली आपको बता दें कि रैंडमली, जैसे मान ली ताश की गड्डी, आप लोग कार्ड्स वगैरह देखा होगा, उसमें कोई पत्ता एक निकाल लीजिए, क्या आपको पता है ये कौन सा कार्ड है? तो ये एक्सपेरिमेंट कहलाता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जैसे पासे को हम फेंकते हैं, आपको पता है पासे, जानते हो लूडो वाला पासा, उसमें कितने अंक होते हैं? उस पासे को फेंकने पर आपको क्या पता है फिक्स कि इसमें 1 आएगा कि 2 आएगा कि 3 आएगा? या कोई बॉल रखी है किसी बॉक्स में, मान लीजिए रेड ग्रीन ब्लू इस तरह की बॉल है, आपने उसमें से एक बॉल निकाली, तो आपको ये नहीं पता कि वो बॉल किस रंग की है, वो देख लेंगे, वो तो पता है व्हाइट कलर की है, बट एक बॉल चुपचाप आपको रख दे तो क्या आप बता सकते हो बिना देखे? तो ये सभी प्रयोग आपके कहलाते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या कहलाते हैं? और पूरी प्रोबेबिलिटी जो आपकी प्रायिकता पढ़ेंगे वो सिर्फ किस एक्सपेरिमेंट पे पढ़ेंगे बच्चों? रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो क्या समझ में आया? तो आप इतने टॉपिक को नोट कर लीजिए और अच्छे से इसको पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, फिर हम और आगे समझ